मैं हूं इमरान अली शाह, आप देख रहे हैं MM न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध असम्बली के बाहर, जहां पर आई पास असातिज़ा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं रेगुलाइज करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़े अहम रहनुमा इन असातिज़ा के जो एहतजाज कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, मेरा नाम इमरान कुंबर है और मैं जो है हेडमास्टर हूँ, जो IBA के थ्रू रिक्रूट हुए थे, जो एक मशहूर टर्म बन गया है कि IBA हेडमास्टर। और ये हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था, ये 2014 के रूल्स मुताबिक जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी उसके मुताबिक हुई थी। उसमें जो है ना, ये पहली बार होने जा रहा था कि स्कूल्स को जो है ना वो क्लस्टर और कैंपस स्कूल्स के अंदर जो है ना वो बनाना है, जिसके अंदर स्कूल्स के 10-15 स्कूल्स मिला के एक क्लस्टर बनना था। और उस क्लस्टर के ऊपर जो है एक 17 ग्रेड का हेडमास्टर रखना था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उन स्कूलों को जो है ना वो चला था और उनके सारे जितने भी इंतजामी मामला थे ना उनको वो देखता। तो उस मुताबिक एडवर्टाइजमेंट आ गई थी 2015 के अंदर, जो कि IBA सक्कर जो है ना उसके ज़रिए ये एक एडवर्टाइजमेंट आई थी। उसमें यह था कि MA B.Ed और उसके साथ जो है ना वो HST का एक्सपीरियंस या उसके साथ 3 साल प्राइवेट एक्सपीरियंस और इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जिसके ऊपर जो ना हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। और उसके बाद 2015 में ही जो है IBA ने टेस्ट लिया था। डिफरेंट जो है ना लोगों ने सेंटर बनाए थे, जिसमें कराची में भी था, हैदराबाद में भी था, सक्कर में भी था। तो वहाँ पर कोई 7000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है ना वो अपीयर हुए थे। और 2 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट भी आ गया, जो कि उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका था, जिसमें हमने टोटल 1080 बंदों ने जो है ना वो टेस्ट क्वालिफाई किया था। अच्छा, टेस्ट खत्म हो गए, उसके बाद जो है ना वो डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है ना वो एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर भी जो है ना एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर HR और उस तरह के जो है ना वो सीनियर जो है ना लोग उस कमेटी के मेंबर्स थे, जिन्होंने जो है ना हमारे डॉक्यूमेंट्स की जो है ना स्क्रूटनी भी की। और वो सारी स्क्रूटनी जो है ना हमारी जो डिग्रियाँ थी वो उन लोगों ने हायर एजुकेशन कमीशन से और जो कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ से वेरीफाइड भी करवाई और वो सारी वेरीफाई होके आ गई। तो उसमें जाके हम 957 बंदे जो है ना वो बचे थे, जिन्होंने वो सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था। देन एक और कमेटी बनी जिसने हमारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, वो भी उसमें भी जो है ना वो एडिशनल सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर HR और जो है ना वो स्पेशल सेक्रेटरी ये उसके मेंबर थे। और ये कमेटी भी मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना उन्होंने ही वो बनाई थी। तो उस प्रोसेस से भी हम निकल के आ गए और उसके बाद इन लोगों ने हमें ऑफ़र ऑर्डर नहीं दिए। तो हमें ऑफ़र ऑर्डर चलाने के लिए भी जो है ना एक तहरीक चलानी पड़ी थी। और वो एक स्ट्रगल जब हमने चलाई, हमने कोर्ट में केस भी हमने फ़ाइल किया था, लेकिन जब वो कोर्ट में कमेंट्स जो जमा करवाने से पहले ही गवर्नमेंट ने मान लिया था कि भाई हम इनको ऑफ़र ऑर्डर जारी करें। और हमें जाके 2017 के अंदर ऑफ़र ऑर्डर जो है ना वो जारी किया और हमने जुलाई 2017 में हमें जो है ना वो ज्वाइनिंग दी गई। और ज्वाइनिंग के फ़ौरन बाद इन लोगों ने जो है ना हमें ज़ेबेस्ट से ट्रेनिंग कराई थी 14 डेज़ की, जो कि जो है ना वो हेडमास्टर्स की थी। और वो उसके साथ पाइट का भी कोलैबोरेशन था, जो कि एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है प्रोविंस ऑफ सिंध का। तो उन्होंने जो है ना हमें ट्रेनिंग करा। उसके बाद हमने जाके हमारे स्कूल्स के अंदर हमने सर्व करना शुरू कर दिया। और वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमें इनिशियली जो है ना गवर्नमेंट ने दिया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उन्होंने हमें एक बार फिर जो है ना 1 साल की जो है ना हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री थी। हम जिन प्राइमरी स्कूल्स के अंदर गए थे तो वहाँ का जो है ना नक्शा हमने इंटायरली जो है ना वो चेंज कर दिया था। और बड़ी मेहनत और लगन से हमारे जितने भी, क्योंकि हमारे पास जो बेंच आया ये IBA सक्कर के थ्रू हेडमास्टर्स का, वो एक बड़ा ज़बरदस्त क्वालिफाइड जो है ना वो एक बेंच था। मैं समझता हूँ कि जो है ना एजुकेशन की हिस्ट्री के अंदर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर इस तरह के क्वालिफाइड बंदे पहली बार इंडक्ट हुए हैं सिस्टम के अंदर, जिसमें 56 जो है ना हमारे पास PhD डॉक्टर्स हैं, 135 हमारे पास जो है ना वो MPhil हैं, स्कॉलर हैं। और जो है ना 350 से ज़्यादा हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो कि रेगुलर यूनिवर्सिटी से लोग पढ़े हुए हैं। और उनके साथ उन लोगों ने जो है ना MAd और B.Ed भी किया हुआ है। तो जब सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देख के इन लोगों ने हमें 1 साल की एक्सटेंशन दे दी। और उस एक्सटेंशन के अंदर ये हुआ कि जो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब ने जो एक्सटेंशन दी ना, उसमें लिख दिया था कि हम नो फर्दर एक्सटेंशन, इनको कोई और एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो हुआ यूँ कि हमने जो है ना उसके खिलाफ हम कोर्ट में चले गए थे। गवर्नमेंट ने जो है ना हमसे एक बहुत बड़ा एक मजाक कहें, खिलवाड़ कहें, वो किया। और वहाँ पे जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें ये कहा कि इनकी जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें काफ़ी सारे लीगल फ्लाज हमसे रह गए। अब कोर्ट ने तो जाहिर सी बात है जो रिपोर्ट जमा कराई उसी पे फैसला देना था और उसी पे फैसला आ गया। और बदकिस्मती से हुआ ये कि उसकी सज़ा हमें मिल रही है। भाई लीगल फ्लाज अगर रह भी गए थे तो उनको सज़ा दें जिन्होंने से वो लीगल फ्लाज रह गए थे।
जिसके पीछे आज सारी गवर्नमेंट जो है ना छुप के हमें जॉब से टर्मिनेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जैसे कि हमने हैदराबाद में पिटीशन फाइल की कि उन्होंने लिख दिया है कि नो फर्दर एक्सटेंशन, तो हम वहाँ से जो है ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जमा करवाई, जो कमेंट्स दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने, वो हमारे जो है ना वो बिल्कुल ही सही, वहाँ पे उनका मौक़िफ़ था कि ये जो है ना वो बिल्कुल मेरिट पे आए हैं। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने जो है ना टेस्ट कंडक्ट की, उस तरीके से ये लोग आ गए। ये जो है ना अभी 2019 के अंदर, सॉरी। अच्छा, तो वहाँ पे जो है ना कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि भाई जब तक ये जजमेंट चले तब तक इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये हाई कोर्ट हैदराबाद का वाज़ेह डिसीजन है। अच्छा, अब गवर्नमेंट उस आर्डर को छोड़ के वो जहाँ पे इन लोगों ने ये रिपोर्ट जमा कराई कि जो है ना लीगल फ्लाज रह गए थे, उस डिसीजन को पकड़ के आज बैठ गई है। वो हमारे 3 हमारी जो पिटिशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, गवर्नमेंट उनको भी इग्नोर कर रही है और पीछे थे जिन्होंने SPSC का स्पीड प्रोसेस जो है ना वो शुरू कर दिया। तो फिर हमने जो है ना मजबूर होकर, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बीच में SPSC की क्रेडिबिलिटी क्या है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। रेट लिस्ट लगती है कि भाई इतना इतना रेट है, इस पे आ जाएं और सीटें ले लें। तो हम जितने भी लोग थे हमने सोचा कि भाई हमने 4 साल हमने डिपार्टमेंट के अंदर सर्व किया है, इतनी मेहनत और लगन से काम किया है, अपनी जेबों से स्कूलों को संवारा है, लाखों रुपये हमने अपने स्कूलों पर लगाए हैं, जी जान से हमने काम किया है, हमने अपने बच्चे भी अपने स्कूल्स के अंदर इनरोल करवा दिए। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हीं बच्चों की उसी तरीके की क्वालिटी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। तो फिर मजबूरन हमें जो है ना वो आना पड़ा प्रोटेस्ट पे, और हम बैठे रहे प्रेस क्लब के ऊपर। 2 फेजेज़ हमारे चले हैं। सितंबर जो है ना से हमने ये प्रोसेस शुरू किया था, लेकिन किसी के कोई अच्छा तब प्रोसेस हमने किया, फिर भी हम पे लाठीचार्ज हुई। अच्छा खासा इन लोगों ने जो है ना हमारी बहनों को जो है ना वो घसीटा रोडों पे। फिर क्या हुआ कि कैबिनेट में एक मीटिंग हुई और उसमें 3 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गवर्नमेंट ने कि भाई आपके मामले को ये कमेटी देखेगी, जिसमें मुर्तज़ा साहब थे, जिसमें सईद गनी साहब थे, जिसमें नासिर शाह साहब थे। बदकिस्मती से आज तक उस कमेटी की कभी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। 16 तारीख को यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी आज तक एक भी बंदा यहाँ पे चल के नहीं आया कि भाई क्या मसला है। हमने यहाँ पे 2-3 बार हमने CM हाउस जाने की कोशिश की, लेकिन हमें यहाँ पे वही जो रिवायती तरीका होता है पुलिस का, वही लाठीचार्ज, वही जो है ना वो तज़लील करना, उस्तादों की घसीटना, उनको मारना पीटना, ये करते थे। तो एक बार हम अपनी जो है ना वो कोशिश में कामयाब हुए और CM हाउस तक पहुँचे। हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं, क्योंकि हम जितने भी ये सारे सिंध के लोग आए हुए हैं ना, हम इन्हीं के लोग हैं। हम सारे पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, हम सारे पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये रवैया इख्तियार किया गया है जो है ना वो हमसे। तो हम आज भी पूरी उम्मीद हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहब जो पार्टी लीडरशिप है, वो हमारी बात को कंसीडर करेगी, हमें सुनेगी। पर तो वैसे ही रहें तो मारें, पुलिस लाठियाँ मारे, आंसू गैस मारे, शेलिंग करे, जो करना है इनको करें, लेकिन हम अपना मुतालबा जब तक मान नहीं लेते गवर्नमेंट, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम बिलावल हाउस की तरफ भी मार्च करेंगे इंशाल्लाह, और बिलावल साहब को हम जो है ना अपना वो अदाशनामा उनको जमा कराएंगे कि भाई आप इस प्रोविंस की जो रूलिंग पार्टी है उसके हेड हैं, उसके चेयरमैन हैं, हम आप ही के लोग हैं, और हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, आपके कानून साज असेंबली के सामने बैठे हुए हैं, जो आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है।